बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रीट आप देख रहे हैं और मैं हूं आसिफ खान। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान क्या मुकाबला हुआ, ज़बरदस्त मुकाबला हमने देखा, अप्स एंड डाउन से भरपूर। और उसमें मनकट भी आया, शादाब की बहुत शानदार परफॉर्मेंस, उसके अलावा इफ्तिखार ने भी थोड़ा सा परफॉर्म किया, लेकिन बाबर आजम और इमामुल हक शानदार परफॉर्मेंस। उससे पहले गुरबाज ने और एक और प्लेयर ने, गुरबाज ने सेंचुरी बनाई थी, दूसरे प्लेयर ने 50 बनाई थी, बड़ा स्कोर कर दिया था। लेकिन अब ज़रा सा थोड़ा सा सूरत हाल को डाइसेक्ट अगर मैं करूं सेकेंड इनिंग की ख़ास तौर से, तो लास्ट के ओवर्स, एक तो पावर प्ले था और दूसरा अफ़गानिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो स्पिन बॉलिंग है, उनके ओवर्स ख़त्म हो गए थे। तो ये पाकिस्तान को फ़ायदा एक कि फास्ट बॉलर्स आखिरी के 5 ओवर 6 ओवर फास्ट बॉलर्स ने किए, वो पाकिस्तान को फ़ायदा मुझे लगता है कि हुआ। और दूसरी बात ये, मैं उस तरफ आऊँगा जो जो इस मैच में अच्छी बातें हुई हैं, जो कमाल बातें हुई हैं। एक लॉ भी है जो डिस्कस मैंने आपसे करना है। तो पाकिस्तान को अच्छा मौका मिला कि तेज़ बॉलर्स आ गए पाकिस्तान के सामने और ज़रा सा मैंने ये भी देखा था कि बॉल भी शायद वो ग्रिप सही तरह से नहीं हो पा रहा था। खैर ड्यू था या नहीं था ये मुझे नहीं लगता, लेकिन ऐसा लग रहा था क्योंकि मिसफील्ड ऐसी हुई हैं कुछ क्रंच मौक़े पर, वो जो अफ़गानिस्तान के बॉलर्स ने इससे पहले मुकाबलों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया वही आज भी किया कि क्रंच मौक़ों पर पाकिस्तान को उन्होंने इजी रन दिए। यानी एक छक्का भी लग गया, वाइड बॉल्स भी काफ़ी कर दी, कैच भी एक मिस हो गया। लेकिन ज़रा सी अंपायर से एक जगह गलती भी हुई थी, जो नो बॉल होना चाहिए था शादाब की गेंद पर जो उन्होंने छक्का लगाया था। खैर वो नहीं हुआ, ऑल इज़ डन एंड डस्टेड नाउ। लेकिन नसीम शाह की तारीफ़ यहाँ करना होगी, जिन्होंने बहुत अच्छा खेला, शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस दी। उसका कुछ कॉन्फिडेंस अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ अलग ही है नसीम शाह का। ये दूसरी बार उन्होंने पाकिस्तान को मुकाबला जिताया है। इससे पहले T20 के मैच में उन्होंने ही पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई थी। अब आ जाइए उसकी तरफ जो अफ़गानिस्तान के बॉलर ने किया, वो बिल्कुल लॉ के हिसाब से बिल्कुल सही है। लॉ आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, ICC का जो लॉ है, मनकट का लॉ, उसमें या बल्कि ICC का जो लॉ है ये बेसिकली आता है फेयर प्ले में, और उसके हिसाब से बॉलर जब तक बॉल ना कर दे आपने क्रीज़ नहीं छोड़नी, ये है। अब ये उमूमी तौर पर करते ये हैं बॉलर्स कि बैट्समैन को दे देते हैं वार्निंग, एक दफ़ा वार्निंग कर दे देते हैं उनको कि आप भाई वापस आइए और आराम से अपने निकलने का इंतज़ार कीजिए, मुझे बॉल तो करने दीजिए। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उससे कोई शिकायत की बात नहीं, क्योंकि ये उन्होंने लॉ में रहते हुए किया था, तो इसमें कोई शिकायत नहीं। लेकिन नसीम शाह ने जो किया उससे तो शिकायत बनती होगी अफ़गानिस्तान को। खैर कोई बात नहीं, ये हो जाता है। लेकिन अफ़गानिस्तान को ये सोचना होगा कि इतना करीब आकर क्यों हार जाते हैं। आपकी बॉलिंग में वो दम नहीं था, फास्ट बॉलर्स ख़ास तौर से उनकी लेंथ इतनी अच्छी नहीं थी, स्लो बॉल बहुत ज़्यादा किए। लेकिन अहम मौक़ों पर जिस तरह से वो उन्होंने स्लो फुल टॉस किया था जिस पे शादाब ने छक्का लगा दिया था, वो आप लकी रहे कि नो बॉल नहीं हुआ। अहम मौक़ों पर उन्होंने वाइड बॉल्स किए। तो ये अफ़गानिस्तान की बॉलिंग ज़रा सी देखनी होगी। और मुझे लगता है कि अगर स्पिनर के ओवर बचाते लास्ट के लिए, अब मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन उनके जहन में चल रही हो, लेकिन अगर राशिद होते या मुजीब होते तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन पाकिस्तान को मुबारक हो, अफ़गानिस्तान ने भी अच्छा खेला, उनको खेल पर मुबारक हो। लेकिन वो अभी तक पाकिस्तान से वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों में जीत नहीं पाए हैं, ये उनके लिए यकीनन सोचने का मकाम है। अब तीसरा मुकाबला होगा, पाकिस्तान सीरीज़ तो जीत चुका है, तीसरा मुकाबला जीतने के बाद पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो हो जाएगी टॉप वनडे में। तो अब देखिए क्या होता है। तीसरे मुकाबले के बाद मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। सब फ्रीट को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।